जिस इमारत में संविधान बना था, अब उस भवन का परित्याग कर दिया गया है और अब हमें वर्तमान संविधान का परित्याग करके नया संविधान अपनाने पर विचार करना चाहिए। क्या हमें देश को इंडिया कहना जारी रखना चाहिए या इसका नाम बदलकर भारत कर देना? दूसरा सवाल राम माधव ने यह पूछा है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए समाजवादी शब्द का कोई अर्थ रह गया कि क्या भारत एक राष्ट्र है या सिर्फ राज्यों का संघ है? राम माधव ने अपने लेख के माध्यम से चौथी बात उन्होंने यह कही है कि संविधान के संबंध में तथाकथित बुनियादी ढांचे की बात का क्या अब भी कोई मतलब रह गया है, जिसके बारे में समाज के महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा सवाल उठाया जाता है। अगर आप आज नहीं जागे तो कल की आने वाली नस्लें आपकी हमेशा हमेशा के लिए काम। नमस्कार, जय भीम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राम माधव का एक लेख अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में अ लिविंग डॉक्यूमेंट शीर्षक से गत 9 सितंबर 2023 को एक प्रकाशित हुआ था। आलेख के दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत में ही राम माधव ने यह कहकर कि यह एक विडंबनापूर्ण संयोग हो सकता है कि जिस इमारत ने हमें संविधान दिया उसे खाली करने के साथ ही संविधान के भविष्य पर भी बांस छिड़ गई है। यह कहकर राम माधव ने इशारों में ही सही यह कह दिया है कि जिस इमारत में संविधान बना था, अब उस भवन का परित्याग कर दिया गया है और अब हमें वर्तमान संविधान का परित्याग करके नया संविधान अपनाने पर विचार करना चाहिए। संविधान के संदर्भ में उन्होंने पहला सवाल यह उठाया है कि क्या हमें देश को इंडिया कहना जारी रखना चाहिए या इसका नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए? दूसरा सवाल राम माधव ने यह पूछा है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए समाजवादी शब्द का कोई अर्थ रह गया है? तीसरा सवाल उन्होंने यह उठाया है कि क्या भारत एक राष्ट्र है या सिर्फ राज्यों का संघ है? राम माधव ने अपने लेख के माध्यम से चौथी बात उन्होंने यह कही है कि संविधान के संबंध में तथाकथित बुनियादी ढांचे की बात का क्या अब भी कोई मतलब रह गया है, जिसके बारे में समाज के महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा सवाल उठाया जाता रहा है। यह महज संयोग नहीं है कि एक महीने के अंदर ही सांसद सह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा में संविधान की मूल संरचना पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराय ने भी संविधान की वकालत तक कर दी और अब आरएसएस के थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव ने इन सवालों को हवा दे दी है। अपने लेख में राम माधव नया संविधान बनाने या वर्तमान संविधान में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की धूर्ता भरी आड़ लेते हैं। इस संबंध में वे कहते हैं कि स्वयं अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को जलाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। राम माधव सन 1953 में संविधान संशोधन पर राज्यसभा में हुई उस बहस का हवाला देते हैं जिस बहस में डॉक्टर अंबेडकर ने हिस्सेदारी की थी। अगली ही पंक्ति में राम माधव बड़ी चालाकी से अंबेडकर को संविधान निर्माता या संविधान बनाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में खारिज कर देते हैं। यह काम भी राम माधव अंबेडकर को उद्धृत करके करते हैं। इस बारे में राम माधव कहता है कि अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि मैं एक उपकरण था, मुझसे जो करने के लिए कहा गया था मैंने वही किया, मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ किया। यह राम माधव संदर्भों से काटकर डॉक्टर अंबेडकर को उद्धृत करते हैं। उनके ही कथन के हवाले से संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को पूरी तरह खारिज कर देते हैं और उन्हें एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिसका जो चाहे और जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है। वे डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देकर यह भी साबित करने का प्रयास करते हैं कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की कोई निर्णायक भूमिका नहीं, वे तो सिर्फ एक उपकरण थे। इस तरह राम माधव संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को न केवल तुच्छ साबित करते हैं बल्कि इसके साथ ही वे यह भी कह देते हैं कि यह संविधान डॉक्टर अंबेडकर के सपनों और इच्छाओं का संविधान नहीं। कोड की बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के चलते यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस कोशिश के तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संसद और विधानसभाओं का जो कार्यकाल तय करने की कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था कि निश्चित समय से पहले किसी हालात में संसद और विधानसभा भंग नहीं किए जा सकेंगे। इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव पर भी रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। अटल बिहारी सरकार के संविधान में बदलाव के ये प्रस्ताव राजनीतिक लोकतंत्र का गला घोटने वाले और जन संप्रभुता को कमजोर करने वाले और सरकारों के अस्थायित्व के नाम पर तानाशाही को बढ़ावा देने वाले थे। राम माधव अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के संविधान में बदलाव के इन प्रस्तावों को लागू न होने का दोष संविधान की बुनियादी ढांचे की अवधारणा पर मढ़ते हैं। अपने आलेख में राम माधव दुनिया भर के संविधानों की चर्चा करते हैं। संघी खेमे के थिंक टैंक के राम माधव सबसे अधिक अमेरिका के संविधान की आलोचना करते हैं, क्योंकि उसमें सीनेट में
प्रतिनिधित्व और राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। राम माधव पूरे लेख में संघीय ढांचे से नफरत करते हुए दिखते हैं। उन्हें भारत के सीमित दायरे के संघीय ढांचे को भी नापसंद करते हैं। वे संविधान में स्थापित भारत को राज्यों का संघ के रूप में नहीं देखना चाहते। राम माधव अपने आलेख में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे और डॉक्टर अंबेडकर पर एक साथ हमला बोलते हैं। वे धूर्ततापूर्ण तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को अपने विचारों की पुष्टि के लिए उद्धृत करते हैं और जरूरत के अनुसार उनके ऊपर हमला भी बोलते हैं। राम माधव आरएसएस के थिंक टैंक के प्रमुख विचारक हैं। उनका यह लेख यह बताता है कि आरएसएस भारतीय संविधान के प्रति कैसी विनाशक और घृणित मंशा रखती है और संविधान में क्या क्या बदलाव करना चाहती है तथा संविधान को पूरी तरह से बदलने व नया संविधान बनाने का अधिकार भी हासिल करना चाहती है। इसलिए बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जो पोंगा पंडे और पाखंडी बाबा हैं, उनके द्वारा संविधान विरोधी बयानबाजी करवाई जाती है। ये बयानबाजी ये बाबा अपने मन से नहीं करते हैं, बल्कि आरएसएस के थिंक टैंक के विचारों पर अमल करने के लिए करते हैं। आरएसएस चाहता है कि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी ही एक इकलौती देश में पार्टी रहे जो लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही स्थापित करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र का वर्चस्व कायम करना चाहती है। भारतीय संविधान को खत्म करके इस देश में मनु विधान को लागू करना चाहती है। आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर आज भी ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग भारतीय संविधान को बचाने के लिए, अपने हक और हुकूक को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन नहीं करते हैं तो भारत का हश्र कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर बच्चा बच्चा भूख और प्यास के लिए मोहताज हो जाएगा। अगर आप भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने हक और हुकूक को बचाना चाहते हैं, अपने हक और हुकूक को बचाने के लिए खुद सामने आना होगा, खुद सड़कों पर उतर के जन आंदोलन करना होगा। खैर, अभी स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है ये कुछ कम नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है। इसलिए आप सबसे अपील है कि अपने हक और हुकूक को बचाने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए, इन पोंगा पंडों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपको सड़कों पर उतरना होगा। संवैधानिक दायरे में रहते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना होगा। अगर आप आज नहीं जागे तो कल की आने वाली नस्लें आपकी हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं के नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।